देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं कौशल पांडे। आज मैं जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के युवा नेता और राजस्थान में एक बहुत ही मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री का सचिन पायलट आज कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। कांग्रेस के आला कमान से नाराज होकर आप बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता है, आप भी युवा हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर बताइए। नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी की बात नहीं है। देश में कुछ भ्रमकारियों की सरकार है, जिसे भ्रमकारी इसलिए कहता हूँ कि आप गौर करेंगे कि जिस तरीके का माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश की है वर्तमान समय में, जहाँ एक तरफ देश जो है कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना संकट काल है, और इसमें जहाँ सरकार की पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं लोगों तक, आम जनमानस तक सुविधा पहुँचाने की होनी चाहिए थी, वहीं यह सरकार शुरू से आज तक आप देखें कि सरकार को जोड़ने और तोड़ने और राज्य सरकारों को तंग करने में लगी हुई है। इसका एकमात्र जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो सत्ता प्राप्ति है। इनके डीएनए में सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार है। अगर बात की जाए, आपने राजस्थान को लेकर के जो बात कही, अशोक गहलोत साहब सक्षम हैं और वहाँ की जनता का, वहाँ की आम जनमानस का निष्ठा और विश्वास जो है अशोक गहलोत साहब के साथ है। रह गई बात सचिन पायलट साहब की, तो सचिन पायलट साहब शुरू से ही कांग्रेसी हैं और एक कांग्रेसी को तोड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। मोदी सरकार में और अमित शाह चाहे जितने भी पापड़ बेलें, लेकिन हमें नहीं लगता कि सचिन पायलट साहब को तोड़ पाना संभव है। और अभी जो स्थिति है, आप गहलोत साहब के यहाँ सीएम आवास में 105 नेताओं की वहाँ उपस्थिति है। 105 विधायक हमारे एक साथ बैठे हुए हैं, 107 विधायक हमारे जीत के आते हैं। जहाँ तक स्थिति और परिस्थितियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ 200 के कुल विधानसभा सीटें हैं और उसमें 101 से सरकार बनती है, तो आंकड़ा बिल्कुल साफ है। 105 विधायक जो है वहाँ मौजूद हैं, 2 विधायक किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन 105 विधायक जब हमारे साथ हैं तो मैं अपनी तरफ से यह कह सकता हूँ कि विक्ट्री का साइन वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, बिहार का एक छोटा अदना सा कार्यकर्ता भी कांग्रेस का, आपको यह बतलाता है कि विक्ट्री की साइन है। कहीं ना कहीं राजस्थान की जो जनता है वो आपको एक बार फिर बतला रही है कि आप उनके मन पे, उनके चित्त पे चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। सत्ता का यह खेल, यह नंगा खेल बंद करें और विधायकों की खरीद फरोख्त बंद करें। जहां तक रह जाती है बात इनकम टैक्स की, तो सरकार द्वारा चलाई जा रही जो भी भारत सरकार की विभागें हैं उनका दुरुपयोग न करें। जहां कहीं भी आपको लगता है आपकी सरकार को बनने में दिक्कत होती है, आप तुरंत इनकम टैक्स, ईडी, इन सब तरीकों का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत की जनता देख रही है। कोरोना का समय है, राजनीति का समय नहीं है। भारत राज साहब, आपके अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते आपके डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी को एसओजी का नोटिस मिलता है, इसको कहां तक आप जायज मानते हैं? ये नोटिस कुछ भी कर सकते हैं, ये नोटिस किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी नोटिस करा सकते हैं। आपके मुख्यमंत्री काल में अशोक गहलोत ने एफआईआर करवाया है सचिन पायलट पर, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, एफआईआर करवाया है, अगर किसी तरह की बात होती है वो न्यायिक जांच का विषय है। और आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी जनता के प्रति पूरा निष्ठा रखती है और विश्वास रखती है, और जनता का उनके प्रति निष्ठा और विश्वास है। ऐसे में अगर कहीं कुछ गलत या सही होता है तो कांग्रेस पार्टी किसी को भी छोड़ती नहीं। वह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, वो ईमानदारी की बात है। जो जनता के प्रति ईमानदारी का जो कसम हम लोगों ने लिया है, उसके प्रति उस बात पे आकर के लोग उस चीज़ के लिए मजबूर होते हैं कि अगर कोई गलती होती है तो चाहे कोई भी हो, उसको सजा देने से पीछे नहीं हटती कांग्रेस पार्टी। आप सुन रहे थे बिहार प्रदेश प्रवक्ता राज छविराज को, इन्होंने अशोक गहलोत का बचाव किया और सचिन पायलट पर बोलने से बचे। हमारे वरीय सहयोगी रुपेश के साथ कौशलेंद्र, पटना से।